हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता का सवाल। मैं हूं सोनू। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे कुछ सवाल हैं जो कि आपको एक दिखाएंगे वीडियो, और उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उस वीडियो को दिखाते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। और आप उनके दोस्त की एक वीडियो दिखाते हैं। आपने खुद वो वीडियो देखी? वहां वो कहता है कि प्रिंस यादव पिछले 6-7 दिनों से सो नहीं पा रहे हैं। वो कैसे सोएगा छोटा भाई, जिसका बड़ा भाई जेल में है? और आपने प्रिंस यादव का भी नाम एफआईआर में डाला। अगर आपने वो नाम नहीं डाला होता तो उनको भागना नहीं पड़ता, उनको नेपाल नहीं जाना पड़ता और आज ये मौत नहीं होती। जब सिस्टम के अंदर जब पेपर लीक होता है इस देश में, आप कहते हैं ना कि एजुकेशन मिनिस्टर दोषी है, आप कहते हैं ना कि सरकार दोषी है, तो क्या आप मोरली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते इस मौत की? क्या आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है? अगर आपने सुलह कर ली होती तो आज रोशन आनंद सर को अपना भाई नहीं गंवाना पड़ता ना। एक तो जैसे कि इन्होंने कहा कि प्रिंस यादव 6-7 दिनों से सो नहीं पा रहे थे। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि ये मोटिवेशनल छोड़ के और अब कोई ज्ञानी बन गए हों। उस वीडियो में साफ साफ उस व्यक्ति ने ये कहा है कि प्रिंस यादव की तबीयत खराब थी, वो 6-7 दिनों से उनको नींद नहीं आ रही थी, तो वो दवाई भी लेके आए और दवाई लेने लगे तो 2-3 दिनों से उनको नींद आने लगी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि 6-7 दिनों से उसको नींद नहीं आ रही थी, ये सोचकर उसके भैया जेल में हैं और मैं उनको निकाल नहीं पा रहा हूँ, ये सोचकर उनको नींद नहीं आ रही थी। ये दिखा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कानून व्यवस्था और जनता का ये जो भी इसके अधिकार में आता है यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी गुनाह किए हो या ना किए हो, अगर उस समय वहाँ से भाग जाता है तो दोषी वही माना जाता है। उस समय दोषी वही माना जाता है। हालांकि मैं उनको व्यक्तिगत दोषी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कानून की प्रक्रिया के हिसाब से वो दोषी ही माना जाएगा। और रह गई बात, वो कह रहे हैं 6-7 दिनों से सो नहीं पा रहा, ये सोचकर कि उनके भाई जेल में हैं। हालांकि उनके घर में और भी परिवार है, उनके लोग हैं, उनके भाई बहन माँ बाप। क्या उन लोगों को नींद आ रही होगी? उन लोगों को भी तो नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि उनको तो 2 लोगों का दुख है। एक तो उनका बड़ा बेटा जेल में है, दूसरा बेटा अंडरग्राउंड हो गया, भाग गया है, तो इस कारण से उनको भी नींद आ गई। तो हालांकि उनके परिवार में ये दुखद घड़ी तो और किसी के साथ भी हो सकती थी। कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को पर्सनली मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात की बात है, लेकिन ये उनको भी तो हो सकता था। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि वो इनमें इस गुनाह में उनका हाथ रहा हो, जो गार्ड को मारा गया उसमें उनका हाथ था, ये सोचकर उनको नींद ना आ रही हो, ये भी हो सकता है। तो देखिए, आप इस तरह के सवाल मत कीजिए कि उस पर कमेंट और ज़्यादा आएँ। और आप लोग यूट्यूबर हैं, इतने बड़े आपके करोड़ों फैंस हैं, जितने लोग जानेंगे उतनी ज़्यादा सवाल जवाब होते रहेंगे और ज़्यादा लोग उस पर कमेंट करेंगे। इस मामले को उलझाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, इस मामले को सुलझाने का उपाय बताइए। यहाँ पे तो जितने मीडिया वाले आते हैं वो भी इस मामले को उलझाने में लगे हुए हैं, यूट्यूबर भी इन मामले को उलझाने में लगे हुए हैं, तरह तरह के अध्यापक वो भी मामले को उलझाने में लगे हुए हैं। जब सभी लोग मामले को उलझाएंगे तो सुलझाएगा कौन भाई? ये तो इस हिसाब से तो फिर ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अगर ये चीज़ें अगर आदमी पहले ही सोच ले कि कोई भी लड़ाई हो उसका अंजाम तो बुरा ही होता है, चाहे वो छोटी लड़ाई हो या बड़ी लड़ाई हो, अंजाम उसका बुरा ही होता है। अगर अंजाम की परवाह पहले ही सभी लोग कर लें तो मेरे हिसाब से शायद इस दुनिया में कभी भी कोई लड़ाई भी ना हो, कोई हत्या ना हो और ये दुनिया सुधर जाए, ये देश सुधर जाए। लेकिन ये कोई सोचता नहीं है। तो इसलिए अंजाम जो होता है वो बाद में होता है। पहले अगर लड़ाई शुरू हुई तो लड़ाई में किसी न किसी को, एक ना एक तरफ के व्यक्ति को तो कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा। हालांकि इन बातों से हमें किसी को पर्सनली ठेस नहीं पहुंचाना है, इसके लिए हमें क्षमा करें। हमारे कहने का मतलब है ऐसा है कि अगर उनकी मृत्यु सदमे या बीमारी से हुई है तो इसमें किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। और अगर जाहिर सी बात है, अगर खून का बदला खून मांगा जाए तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। देखिए, तो हमारा आप लोगों से निवेदन है, कृपया इन बातों को ख़त्म कर दें और एक दूसरे को क्षमा कर दें, क्योंकि क्षमा और दया ही गुरुओं का सबसे बड़ा धर्म है। और अगर उनकी मृत्यु नहीं, हत्या हुई है तो इसकी जांच करवाइए और फिर दोषी को सज़ा की मांग ये पूरा देश करेगा। धन्यवाद।